वीडियो में मैं आपको CSCTU बी 4 सेमेस्टर ओल्ड स्कीम के एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम कैलकुलेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है जिन्होंने बी फर्स्ट टू 4 सेमेस्टर ओल्ड स्कीम में पढ़ा हुआ है और वो अभी 4 सेमेस्टर बैकलॉग का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो CSCTU ने कैलकुलेशन इस तरीके से डिफ़ाइन किया है कि ऑल प्रीवियस सेमेस्टर मार्क्स 40, ऑनलाइन मार्क्स का वेटेज है 30, क्लास टेस्ट का वेटेज है 10, इस तरीके से टोटल एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम के मार्क्स हैं 80। तो यहाँ पर ऑल प्रीवियस सेमेस्टर मार्क्स को यूनिवर्सिटी ने डिफ़ाइन किया है एवरेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड अप टू करेंट सेमेस्टर CT + TA + ASE इन बी। तो CT + TA + ASE जो होता है वो होता है 120 होता है। मिनिमम पासिंग मार्क्स यहाँ पर थ्योरी सब्जेक्ट के लिए आउट ऑफ 80 28 ही रहेगा, 80 मार्क्स का ही होगा आपका एग्ज़ाम, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। CT + TA + ASE सिंगल थ्योरी सब्जेक्ट के लिए होता है 120। अब हम बात करते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ ASE कैलकुलेशन के बारे में। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ ऑल प्रीवियस सेमेस्टर मार्क्स की कैलकुलेशन के बारे में। तो इसका कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होगा। यदि आप 4 सेमेस्टर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर के से कैलकुलेशन होगा। तो कैलकुलेशन होगा नंबर ऑफ़ थ्योरी सब्जेक्ट। फर्स्ट सेमेस्टर में ओल्ड स्कीम में 6 सब्जेक्ट थे, सेकेंड सेमेस्टर में ओल्ड स्कीम में 6 सब्जेक्ट थे और थर्ड सेमेस्टर के ओल्ड स्कीम में भी 6 सब्जेक्ट थे। तो यहाँ पर मैक्सिमम CT + TA + ASE पर सेमेस्टर वो होगा 120 × 6 यानी कि 720। ठीक है। मान लीजिए किसी स्टूडेंट A ने फर्स्ट सेमेस्टर ओल्ड स्कीम में CT + TA + ASE में स्कोर किया 400। किसी स्टूडेंट A ने सेकेंड सेमेस्टर ओल्ड स्कीम में CT + TA + ASE में स्कोर किया 400। अगेन स्टूडेंट A ने थर्ड सेमेस्टर ओल्ड स्कीम में CT + TA + ASE में स्कोर किया 500 आउट ऑफ 720। मान लीजिए हम इस मैक्सिमम CT + TA + ASE का एवरेज निकालें तो होता है 720 और यदि हम ऑप्टेंड CT + TA + ASE का एवरेज निकालें तो होता है 433.33। अब यदि हमको इस 720 में से 40 का वेटेज निकालना है तो हमें इसमें इंटू करना पड़ेगा 0.0555। तो ऐसा करने से अप्रॉक्स आएगा 40। और यदि हमें 433 से हमें 40 निकालना है, 433 को 40 के वेटेज में निकालना है तो 433 में इसका इंटू करेंगे हम 0.0555 का तो हमें मिलेगा 24। यानी कि स्टूडेंट A ने ऑल प्रीवियस सेमेस्टर मार्क्स यानी कि इस 40 वाले में स्कोर किया है 24। इसे हम मान रहे हैं इक्वेशन 1। इसके बाद हम आते हैं एग्ज़ाम पे। जो आपका थ्योरी एग्ज़ाम है वो 80 मार्क्स का ही होगा। उस 80 मार्क्स का यदि हम 30 का वेटेज लें, ऑनलाइन के लिए यदि हम 30 का वेटेज लें तो वो कुछ इस तरीके से होगा 80 × 0.375 जो होगा इक्वल 30। मान लीजिए स्टूडेंट A स्कोर करता है 45 आउट ऑफ 80 ऑनलाइन थ्योरी एग्ज़ाम में सब्जेक्ट 1 में 4 सेमेस्टर के, तो उसका कुछ ऑनलाइन मार्क्स इस तरीके से होगा 45 × 0.375 जो कि इक्वल होगा अप्रॉक्स 17 के। इसे हमने माना इक्वेशन 2। यदि अब हम आते हैं CT मार्क्स के, क्लास टेस्ट मार्क्स के फॉर्मूला पे, तो ये वर्क करता है बेस्ट ऑफ CT/2 पे। दो CT हैं तो उसमें मैक्सिमम बेस्ट मार्क्स कितना हो सकता है 20 हो सकता है। इसे हमने 2 से डिवाइड किया जो इसे मिला 10। मान लीजिए स्टूडेंट A ने दोनों क्लास टेस्ट दिए हैं 6 सेमेस्टर के किसी सब्जेक्ट 1 के और उसने स्कोर किया है मार्क्स 14 और 15 रिस्पेक्टिवली। तो उसका CT मार्क्स क्या होगा 15/2 क्योंकि 15 बेस्ट है और ये हो गया अप्रॉक्स 8। अब हम ऐड करते हैं इक्वेशन 1, 2 और 3 को, तो हमें ये मिलता है 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट 1 का एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम मार्क्स स्टूडेंट A के लिए जो कि होता है 24 + 17 + 8 = 49 आउट ऑफ 80। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, यह वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।